देश के दो बड़े मोस्ट वांटेड आतंकी संगठनों में से एक लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद एक बार फिर से भारत में टेरर मॉड्यूल को मजबूत करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर भारत में दाखिल होना चाह रहे हैं। जी हाँ, देश की केंद्रीय जांच एजेंसी और देश की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो भारत में एक बार फिर से आतंकी संगठन भारत में दाखिल होना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने भारत में मौजूद स्लीपर सेल और अपने हैंडलर को एक बार फिर से एक्टिव कर सकें। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने साल 2024 में अक्टूबर में एक मामला दर्ज किया था। उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के कई राज्यों में देश की केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी रेड को कंडक्ट किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बुधवार के दिन भी देश की केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने कश्मीर के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, जिसमें ख़ास तौर से उन मददगारों की तलाश की जा रही है जो देश के बड़े वांटेड आतंकियों के लिस्ट में शामिल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के जांच में ये सामने आया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान से यानी कि सरहद उस पार से लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत में दाखिल होना चाह रहे हैं और अपने तमाम हैंडलर्स और स्लीपर सेल को एक्टिव करना चाह रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से वो टेरर मॉड्यूल को अंजाम दे सके। लगातार जो है पाकिस्तान इस मामले को लेकर जो वहाँ बैठे आतंकी संगठन हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए, जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरीके से अलर्ट है और वो इसको लेकर देश के कई राज्यों में अपने रेड को कंडक्ट भी किया है। लेकिन जिस तरीके से लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद एक बार फिर से अपने आप को एक्टिव करना चाह रहा है, इस के पीछे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कश्मीर से लेकर देश के दूसरे राज्यों में इनके जो हैंडलर हैं वो कहीं ना कहीं खुद को एक्टिव करने पे लगे हुए हैं। अब देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को लेकर कई रेड को कंडक्ट किया है और अगर हम बात करें बुधवार के दिन की तो एनआईए ने कश्मीर के 10 से ज़्यादा लोकेशन पर रेड को कंडक्ट किया और कई अहम दस्तावेज और कई ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर इन आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे कई संदिग्ध जो हैं वो एजेंसी और देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं और अब जो देश की केंद्रीय जांच एजेंसी है जो इस टेरर मॉड्यूल पर पूरी तरीके से अपनी जांच को अंजाम दे रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की एक लिस्ट को तैयार भी कर रही है जो कश्मीर के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें पैसे और फाइनेंशियली सपोर्ट, साथ ही रेसिडेंशियल सपोर्ट, इसके अलावा जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन और ख़ास तौर से पूरे रोड मैप को जो मुहैया कराया जा रहा है, इन लोगों की एक लिस्ट जो है वो देश की सेंट्रल एजेंसीज ने पूरी तरीके से तैयार कर ली है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल से को पार करके ये आतंकी इन दोनों आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो आतंकी हैं वो भारत में दाखिल होना चाह रहे हैं, इसको लेकर एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और ख़ास तौर से कश्मीर के अलावा और कई राज्यों में इनके स्लीपर सेल और इनके हैंडलर्स और इनके नेटवर्क की एक लिस्ट को भी तैयार कर चुकी है।